गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.2 करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर है 6th। क्वेश्चन हमने 5th तक हमने कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे करते हैं हम। वेदर चेक -150 इज द ए पैटर्न ऑफ द AP 11852। हमें चेक करना कि माइनस जो 150 है ये क्या AP का हिस्सा है या नहीं है। देखो चेक करते हैं, कैसे करते हैं हम चेक। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने A1 क्या है, 11 है, A2 क्या है, 8 है। तो सबसे पहले डिफरेंस निकालो, A2 माइनस A1, ठीक है। 8 माइनस 11 -3 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपके पास डिफरेंस -3 आ गया है, तो फॉर्मूला क्या होता है AN का, A1 प्लस में n-1 इंटू में डिफरेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो हम ये फॉर्मूला यूज करें तो देखो क्या मिलेगा आपको। आपके पास A1 की वैल्यू 11 है, प्लस n आपको निकालना है, d आपके पास -3 है, रख दिया, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 150, ठीक है। अब क्या करो, आप 11 को साइड लेके जाएंगे तो n माइनस, अब आप क्या, मैंने इसकी मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है, और -150। 11 था, इधर आने के बाद -11 हो जाएगा, तो क्या हो गया, माइनस का 161। अब ये 3 है प्लस में, क्योंकि देखो हमने -3 की पहले इससे मल्टीप्लाई की तो -3n हो गया, फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, -3n तो इधर ही है, इक्वल टू -160 -3 हो जाएगा, तो -164 हो गया। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 164 अपॉन में -3। अभी चेक करो कि ये 3 कट रहेगा, देखो 3 5 15 14 3 से कटता नहीं है, तो आपके सामने n की वैल्यू क्या है, 164 और 164 अपॉन में 3, ठीक है। और n का मतलब क्या है, n का मतलब है कि n इज ए नेचुरल नंबर, बट n एक नेचुरल नंबर तो नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। सो इसलिए हम क्या करेंगे, इट इज नॉट AP। क्या है ये, इट इज नॉट AP, ठीक है। आप लिखोगे इट इज नॉट AP, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, इट इज नॉट AP, ठीक है स्टूडेंट्स। बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP वुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। देखो कैसे करते हैं हम। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो A31 है, आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखो, इसकी इक्वेशन बना लो। आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है AN का, A1 प्लस में n-1 इंटू में d। तो n की वैल्यू तो आपके पास 11 है यहाँ पे, तो लिखो A प्लस में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, खाली ये लिखो A प्लस में इसकी वैल्यू क्या आपके पास, n की वैल्यू 11 माइनस में 1 इंटू में d इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 38, ठीक है। आप इसको सोल्व करोगे, A प्लस में 10d इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसमें इक्वेशन बनेगी सेम, क्या जाएगा, आप सेकंड करो, A16 पुट करोगे, देखो A प्लस में 16 माइनस 1 इंटू में d। अब हमने क्या लिया, ये ली, इक्वल टू 7 इंटू में d इक्वल टू 73। तो A प्लस 15d इक्वल टू 73, तो इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करते हैं हम, तो A प्लस में 10d इक्वल टू 38 और A प्लस में 15d इक्वल टू 73। तो मैंने क्या किया, माइनस कर दिया दोनों तरफ से, दोनों तरफ माइनस करेंगे तो जो प्लस वाली वैल्यू वो माइनस, जो माइनस वाली वो प्लस, इसमें सभी वैल्यू प्लस की थी तो इसलिए माइनस हो गई। अब ये कैंसिल, ये क्या जाएगा, माइनस का 5d इक्वल टू माइनस, अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो क्या बचेगा आपके सामने, तो आपके सामने बच गया -35, ठीक है। अब यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 35 अपॉन में 5, d की वैल्यू आ गया आपके सामने 7, क्या आ गई 7, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करो, अब देखो यहाँ से करो, अब आप आगे, अब लिखो पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, देखो अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन पुट करूंगा तो क्या आपके सामने A प्लस 10d, d की वैल्यू आपके पास 7 है, पुट कर दो, इक्वल टू 38, ठीक है।
तो a प्लस 70 इज इक्वल टू 38 हो गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई 38 माइनस में 70 तो हो गया माइनस का 22। ठीक है, -32 आएगा। ठीक है, अब a की वैल्यू -32 आ गई है, तो अब हम क्या करेंगे, जो -32 आई है, अब जो a की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो फिर से, सॉरी d की वैल्यू होगी आपके पास, a की वैल्यू होगी। अब आपको क्या निकालना है, A31 निकालना है। तो A31 निकालने के लिए क्या करोगे, a की वैल्यू आपके पास -32 है, प्लस में n की वैल्यू 31 है, तो 31 माइनस में 1, d की वैल्यू क्या आपके पास 7 है। ठीक है, माइनस का 32 प्लस 30 इंटू में 7। ठीक है, अब क्या आपके पास ये हो जाएगा माइनस का 32 प्लस 2 10 हो गया आपके पास 168 आपका आंसर आ गया है। क्योंकि 210 में से अगर आप -32 लेस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 168 बचेगा, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है 8। एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म्स इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। कौन सी है 29th टर्म? बिल्कुल सिंपल है। देखिए स्टूडेंट्स, एन आपके सामने क्या है 50, कंसिस्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर 50 टर्म्स हैं। ठीक है, और एल का मतलब क्या है कि लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब क्या कि ये ए एन है, ए एन का मतलब है 50, क्योंकि एन की वैल्यू आपके पास क्या है 50 की। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं हम, आपको पता है कि एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला होता है आपका A1 प्लस में n-1 इंटू में डी। ठीक है, तो इसमें आपकी इक्वेशन बनेगी, सबसे पहले आपके पास A3 है, तो A3 की वैल्यू पुट करो, a प्लस में 3 माइनस 1 इंटू में d इजक्वल टू 12। तो a प्लस 2d इजक्वल टू 12 इक्वेशन नंबर 1। सेम क्या जाएगा ये भी, a प्लस 49d हो जाएगा इजक्वल टू 106 इक्वेशन नंबर 2। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ दोनों टाइम। ठीक है, तो ये क्या जाएगा आपके पास, ये -47d इजक्वल टू -94। अगर हम इसको कट कर देंगे तो d की वैल्यू क्या जाएगी 94 अपोन में से 47, तो क्या आएगा आपके पास 2 आएगा d की वैल्यू। आप क्या करें, पुट दी वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो क्या आपके पास a प्लस 2 इंटू में 2 इजक्वल टू 12। ठीक है, तो क्या आपके पास 4 हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई 12 माइनस 4 इजक्वल टू 8। ठीक है, ये हो गया। अब इसने पूछा कि आप 31st टर्म निकालो, तो आप 31st टर्म आप खुद स्वयं को निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आपको पता है, ठीक है ना, तो ये टर्म आप स्वयं निकालेंगे। चलो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। ए की वैल्यू क्या आपके पास, ए की वैल्यू आपके पास 8 प्लस 31st माइनस में 1 30 इंटू में डी क्या आपके पास 2 है। ठीक है, 8 प्लस में 60, तो 68 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, 31st निकालनी थी, तो हमने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सॉरी 29th टर्म निकालनी थी, हमने 31st निकाल दी है, तो आप 29th टर्म निकाल लेना। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से निकलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9th क्वेश्चन, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म्स आर एन ए पी 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली विच ऑफ द टर्म इज 0। कौन सी टर्म 0 होगी यह बताना आपको। इसने पूछा है कि अगर थर्ड टर्म एंड 9th टर्म, थर्ड टर्म के पास -4 है और 9th टर्म आपके पास -8 है, तो कौन सी टर्म 0 है ये हमें बताना। देखो करते हैं हमने क्वेश्चन लिख लिया A3 इजक्वल टू 4, A9 इजक्वल टू -8 और AN इजक्वल टू 0। तो हमें n बताना है कि n क्या है। तो लिखो, an का फॉर्मूला पता ही आपको। ठीक है, n का फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखो कैसे करते हैं हम। तो आपको करना क्या है, आपको करना है A3 है, तो a प्लस में 3 माइनस 1 2 d इजक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम a प्लस में 9 माइनस में 1 8d इजक्वल टू -8 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये माइनस ये प्लस हो जाए, जो प्लस जो माइनस होती है वो प्लस हो जाती है माइनस करने पर। ये कैंसिल हो गया, माइनस का 6d इजक्वल टू 12, तो d की वैल्यू क्या आएगी 12 अपोन में -6 आ गया -2। ठीक है फ्रेंड्स, d की वैल्यू -2 आ गई अब आपके सामने। तो पुट दी वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। लिखो a प्लस में 2 इंटू में -2, ठीक है, इजक्वल टू 4, तो -4 हो गया, क्या हो गया -4, तो इजक्वल टू 4 माइनस a -4 इजक्वल टू 4, तो क्या जाएगा a इजक्वल टू 4 प्लस 4 8 आ गया।
तो ए की वैल्यू 8 है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, ए एन निकालना है, ए एन इजक्वल टू 0 है, ठीक है। तो लिखो एन की वैल्यू 0 ना, तो लिखो ए की वैल्यू आ गई आपके पास 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू क्या आपके पास -2 है, तो लिखो इजक्वल टू 0, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई अब 8 को उधर ले जाओ, n-1 इंटू में -2 इजक्वल टू -8, ठीक है। जो ये -2 है नीचे जाने के बाद ये अगर मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगा मल्टीप्लाइड में जाएगा ना, n-1 इजक्वल टू -8 बाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 4 पे कैंसिल, तो n-1 इजक्वल टू 4, तो n इजक्वल टू 4 + 1 आ गया 5, तो n की वैल्यू क्या आ गई 5। तो आप कह सकते हैं कि फिफ्थ टर्म इज 0, तो आप क्या लिखोगे फिफ्थ टर्म इज 0, ये आंसर है आपका। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आपके क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों हो गए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्या था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द 70th टर्म ऑफ एन ए पी इज एग्जिस्ट 10th टर्म बाई 7, यानी कि जो 17 टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखो कैसे करते हैं, यानी कि A17 माइनस में A10 ले लिया हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप ये नोट कर लो। तो आपको वैल्यू क्या करनी है, ऐसे ही कर दो, A प्लस में 17 माइनस 1 इंटू में D माइनस A माइनस में, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ब्रैकेट लिख देता हूँ, ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। A माइनस में 10 माइनस 1 इंटू में D इक्वल टू 7, ठीक है। ये हो जाएगा A प्लस में 16D, ये हो जाएगा माइनस का A प्लस में ये माइनस का 10 माइनस में 1 9D इक्वल टू 7, ठीक है। A से A कैंसिल, 16 में से 9 लेस करो तो क्या बचेगा 7D इक्वल टू 7, तो D की वैल्यू क्या है आपके पास सामने 7/7, तो D की वैल्यू आ गई आपके पास 1। यही निकालना था आपको, बिल्कुल सिंपल था। दोबारा देख लो, A17 में से A10 निकाल दो, A17 AN का फॉर्मूला यहाँ पर लगा दो, AN का फॉर्मूला यहाँ पर लगा दो, ठीक है। ब्रैकेट लगा के जब ब्रैकेट ओपन हो गए तो ये प्लस वाली माइनस, ये प्लस वाली ये भी माइनस हो जाएगी, ठीक है। बाद में इसको कट कर दो। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ठीक है। यानी किसने बोला कि आपके पास एक टर्म है AP की जिसमें 3, 15, 27, 39 है, ये 130 ज़्यादा है कि इससे 15 टर्म से, वो कौन सी टर्म होगी ये बताना हमें, ठीक है। देखो 3, 15, 27, 39 है, 54th टर्म निकालने के बाद 132 आप ऐड करना है, और जो वो ऐड होगा उसकी फिर हमें AN यानी कि N निकालना, वो AN बन जाएगी, क्या बन जाएंगी AN। उसके बाद हमें N की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप निकालो A54, तो आपको पता है, तो डिफरेंस क्या है, 15 माइनस में 3 करेंगे तो डिफरेंस आएगा 12, तो ये D की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर लिखो 3 प्लस में 15 माइनस में 54 माइनस में 1, ठीक है, इंटू में डिफरेंस कितना है 12, ठीक है। 3 प्लस 53 इंटू में 12, अब मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस में 53, 12 3 जा 36, 3 और ये 60, 60 और 3 63, ठीक है। ये आपके पास क्या गया है, ये आपके पास आ गई है। अब इसको ऐड कर लो 639, ठीक है। ये आपके पास 54th टर्म आ गई है। मैंने क्या बताया था, अब आप 54th टर्म में 132 ऐड करो, तो कर दो। अब यहाँ पे 639 में अगर मैं 132 ऐड करता हूँ तो क्या बनेगा, ये AN बन जाएगा, क्या बन जाएगा AN। अब ऐड करोगे क्या होगा आपके पास 1, यहाँ पर 3 1 7 एंड 7, ठीक है। 771 हो गया ना अब आपका। तो अब एन का फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, तो एन का फॉर्मूला होता है A प्लस में n-1 इंटू में D। तो लिखो यहाँ पर 3 माइनस में 3 प्लस n-1 इंटू में D के आपके पास D आपके पास 12 है, तो 12 लिख दो इक्वल टू 771, ठीक है। अब आगे देखो कैसे करते हैं हम आगे। देखिए आपके पास हो गया ये n-1 इंटू में 12, ठीक है। जो ये 3 था मैं इस साइड लेके जाऊंगा
तो क्या होगा 7 7 1 माइनस में 3 क्या बचेगा 7 6 8। ठीक है, n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 6 8 ओपन में 12 करेंगे, 12 6 जा 72, 4 12 4 जा 48, n माइनस 1 इज इक्वल टू 64। तो n की वैल्यू क्या होगी 64 प्लस 1 65। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई 65 आपका आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स, इतना आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर अब आपका 12 है। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 एंड व्हाट द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। डियर स्टूडेंट्स ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं आपको वैसे बता देता हूँ। इसने बोला है कि सेम कॉमन डिफरेंस है। क्या है सेम? सेम का मतलब आप कोई भी एपी ले लो, ठीक है, जितना डिफरेंस उनका सेकंड और फर्स्ट को होगा उतना ही डिफरेंस उनका आप लाखों में निकाल लो, सेम रहेगा। अगर इनका डिफरेंस आपके सामने 100 है तो 100,000 टर्म में भी हमेशा 100 देगा। क्यों? क्योंकि इसने सेम कॉमन डिफरेंस गिवन है, इसलिए। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लिख सकते हो इसे A100 माइनस में A100, क्योंकि एक एपीए है दूसरी एपीए है। अगर मैं उसका 1000 कर दूं और इसका भी 1000 कर दूं तब भी सेम रहेगा, क्योंकि सेम रहेगा, कॉमन डिफरेंस पर कोई असर नहीं होने वाला। एग्जांपल के तौर पर देखो, मान लो कि मेरे पास यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 101 है, यहाँ पर 201 है, यहाँ पर 301 है। अगर मैं इनका डिफरेंस चेक करूँ तो 100 है। एक मैंने लिया क्या, एक यहाँ पर 3 है, एक यहाँ पर 103 है, एक यहाँ पर 203 है, एक यहाँ पर 303 है, तो इनका डिफरेंस भी 100 है, इनका डिफरेंस भी 100 है, इनका डिफरेंस भी 100 है। सेम आप कोई भी टर्म ले लो, सब में 100 ही रहना डिफरेंस। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया है। ये यहाँ पर 101 से भी स्टार्ट हो सकता था। ठीक है ना स्टूडेंट्स, वैसे एग्जांपल आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 13 देखिए स्टूडेंट्स, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं हम। 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स और 999 तक जाते हैं। हमें वो नंबर सेलेक्ट करने हैं जो 7 से डिवाइड होते हों। सेलेक्ट कैसे करें? सबसे पहले आप 100 को 7 से डिवाइड करो। मैंने किया। ठीक है, जब मैं 100 को 7 से डिवाइड करता हूं तो क्या मिलता है देखो, 7 1 जा 7, यहाँ पर 3 बचा, 0 उतार लिया मैंने, 7 4 जा 28। ठीक है, तो जो 7 और 2 का डिफरेंस है, 100 में से अगर मैं 2 लेस कर दूं तो 98 होता है। 98 3 डिजिट नहीं है। कितने डिजिट हैं? ये ओनली 2 डिजिट है। तो 3 डिजिट करने के लिए मैंने 7 ऐड किया तो क्या हो गया 105। तो मेरा फर्स्ट डिजिट क्या है 105 है। अब मैं क्या करता हूँ 999 लेता हूँ। क्या लेता हूँ 999। तो इसको भी 7 से डिवाइड करो। 7 1 जा 7, ठीक है, 2 9, 7 4 जा 28, 1 9, ठीक है, 7 2 जा 14, 5। अब 5 आ गया ना, तो 999 में से 5 लेस करेंगे तो 994 आ गया। ठीक है, इसका मतलब जो आपके पास क्या मिला, अब A1 तो हो गया आपके पास 105, ठीक है, और AN हो गया आपके पास 994। अब हमें N की वैल्यू निकालनी है। क्या है ये AN है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं हम। बिल्कुल सिंपल है इसका, आपको N का फॉर्मूला पता ही है। क्या? AN इज इक्वल टू A1 A प्लस में N माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, तो हमारे पास A की वैल्यू 105 है, प्लस में N माइनस 1, यानी कि हमें N की वैल्यू तो चाहिए। ठीक है, D की वैल्यू हमारे पास 7 है क्योंकि सभी में 3 का डिफरेंस है, इज इक्वल टू 994। 105 को उधर ले जाओ। N इज इक्वल टू 994 में से 105 लेस करोगे तो क्या बचेगा 889 बच जाएगा। ठीक है, N माइनस 1 इज इक्वल टू 889 अपॉन में 7, 7 1 जा 7, बच आपके पास 1 4, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। ठीक है, N माइनस 1 इज इक्वल टू 127। तो N की वैल्यू क्या हो गई 127 में 1 ऐड कर दो 128। तो N टर्म क्या गया आपके पास 128। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर
14। आगे बढ़ते अब हम 13 क्वेश्चन था, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 14। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 टू 250। ठीक है, 4 से मल्टीपल होने वाली हमें 10 से 250 तक करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं अब हम। देखो 4 से मल्टीपल कौन सी है? 4, 8, 12, 16 और ये 250 से पहले की जितनी भी हैं। ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो 250 से थोड़ा पहले की लेनी है हमें। तो सबसे पहले 250 को आप क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो। 4 6 24, 1 0, 4 2 8 2। इसका मतलब इससे पहले कौन सी है? 248 है। तो इसने बोला कि 10 और 250 के बीच में, तो 10 और 250 के बीच में तो ये है आपके पास। ठीक है, तो हम ये यूज करते हैं 12, 16, 248। तो कैसे करते हैं हम? an आपके पास 258 हो गया, a1 आपके पास क्या हो गया? 12 हो गया, और d आपके पास 4 हो गया। तो लगा दो फॉर्मूला an वाला, क्या जाएगा? 12 प्लस n माइनस 1 इंटू में डिफरेंस क्या आपके पास 4 है, इज इक्वल टू 248। n माइनस 1 इंटू में 4 इज इक्वल टू 248 माइनस में 12 हो जाएगा आपके पास कितना? 236। n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 अपॉन में 4। अब ये कैंसिल हो रहा है, 4 5 जा 20 और 4 4 जा 60, 4 9 जा। ठीक है, अब n माइनस 1 इज इक्वल टू 59 है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 59 प्लस में 160। तो इसमें टोटल कितनी है? 60 टर्म बनेगी, जो कि आपका 60 बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अब हम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल्स। हम केवल 15 क्वेश्चन करने वाले हैं और 15th क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन करेंगे हम कल। देखो अब कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। दो सीरीज आपकी, ये दोनों सीरीज में जो nth वैल्यू आएगी वो दोनों की इक्वल आएगी। ठीक है, तो हमें दोनों की n की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर an आएगा और जो यहाँ पर an आएगा वो दोनों का इक्वल होगा। ठीक है, तो इस an के लिए सबसे पहले इसमें क्या आपके सामने, इसके अंदर आप डिफरेंस निकाल दो। तो डिफरेंस क्या हुआ आपका? 65 माइनस 63 आ गया 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पर निकालो डिफरेंस d2, तो क्या आएगा? 10 माइनस 3 7। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल पुट करो तो क्या जाएगा? 63 प्लस n माइनस 1 डी के आपके पास 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितना है? 7 है। ठीक है, दोनों हमने ले ली क्योंकि दोनों इक्वेशंस इक्वल बोला तो हमने इक्वल ही ले लिया। अब क्या करते हैं? 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर हो गया 61 प्लस 2n इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास कितना? -4 प्लस 7n। तो मैं इस n को उधर ले गया, 2n माइनस 7n इज इक्वल टू -4 माइनस 61 माइनस 65। ठीक है, तो यहाँ पर -5n इज इक्वल टू माइनस का 65। तो माइनस से माइनस कैंसिल, n इज इक्वल टू 65 अपॉन में 5 आ गया 13। तो n टर्म कौन सी होगी? 13 टर्म। 13th टर्म इज इक्वल। ठीक है, लेट्स चेक। ठीक है, एक बार चेक और कर लेते हैं हम। लेट्स चेक। आपके पास 13 टर्म आई है ना, तो लिखो 63 प्लस में 13 माइनस में 1 डिफरेंस हो गया, और डिफरेंस कितना था? 2 था। देखो 13 माइनस में 1 12 हो गया, इज इक्वल टू 3 प्लस में 12 इंटू में 7 हो गया। अब मैंने किया 16 प्लस में 24 इज इक्वल टू 3 प्लस में 84। इसको ऐड करो 87, इसको भी ऐड करो 87, तो इक्वल हो गया ना। ये जो nth टर्म है ये इक्वल है। ये कौन सी है? ये A13 है। तो आंसर क्या है आपके पास? 13th टर्म। ठीक है, तो आपने चेक भी कर लिया है और चेक करने के बाद आपका आंसर भी आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है स्टूडेंट्स, कल करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। आई विश आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए अच्छे से। ठीक है, तो मैं यही करूँगा
कहूँगा कि आप ऊंचा सोचो, ऊंचा करो और बड़ा करके दिखाओ। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स।